हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान में। आज हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क और उनका जो अलग अलग पार्ट है वो पढ़ेंगे और किस तरह से अलग अलग पार्ट अलग अलग कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, आज वो पढ़ेंगे। तो क्या हम लोग का टॉपिक रहेगा मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, ठीक है। तो हम लोग ये जो मानव मस्तिष्क को आज पढ़ेंगे, इसको हम लोग एक डायग्राम से पढ़ते हैं और अलग अलग पार्ट को हम लोग लेवल करके देखते हैं। तो ये हमने एक मानव मस्तिष्क बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने क्या बनाया, ये मानव मस्तिष्क का एक चित्र बनाया। अब देखते हैं इसमें अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये जो आपको जिगजैग दिख रहा है इस तरह से ग्रीन पार्ट, इसको बोलते हैं, यही क्या है, आपका मध्य मस्तिष्क है। हम लोग का जो मस्तिष्क है 3 जगह डिवाइड किया गया है, 3 जगह। जैसे कि आप अभी मैं सामने हूँ आपके, तो ये मस्तिष्क जो है इस तरह से 2 जगह डिवाइड है, ये राइट और ये लेफ्ट वाला। और ये राइट और लेफ्ट वाला क्या करता है, ये राइट वाला ब्रेन जो है ना, राइट पार्ट ब्रेन का लेफ्ट वाले पार्ट, बॉडी के लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट वाला पार्ट जो ब्रेन का है वो बॉडी के राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। लेकिन हमको इसको इस तरह से नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है ऐसे, ठीक है। ब्रेन ऐसे रखो, ऐसे पढ़ना है, ऐसे, मतलब ये पोर्शन से हम लोग को देखना है। तो जो सबसे आगे वाला ब्रेन होगा, जो आगे वाला भाग होगा मस्तिष्क का, उसको बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, और जो बीच वाला भाग होगा उसको बोलेंगे मध्य मस्तिष्क, और जो सबसे पीछे वाला होगा उसको बोलेंगे क्या, पश्चिम मस्तिष्क। तो हम लोग इसको लेबलिंग करते हैं। ये अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। ठीक, अग्र मस्तिष्क में आपको मेन पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ये जो है, ये जो ऐसे दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या, प्रमस्तिष्क, ठीक, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए, ये जो मध्य मस्तिष्क है इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। ये वाले पार्ट को, इसको हम कोई दूसरा इससे करते हैं। ये है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और इसके पीछे वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलेंगे, पश्चिम मस्तिष्क, मतलब पीछे वाले भाग को, ठीक। तो पश्चिम मस्तिष्क का देखते हैं, ये कई जगह डिवाइड रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉन्स। ये है मेडुला, ठीक। और ये पार्ट जो है ना, ये इसको बोलते हैं, कौन से पार्ट, इसको, ये है क्या, ये जो आपको प्लांट की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, अनुमस्तिष्क या फिर सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है, या फिर सेरिबेलम। ये है सेरिब्रम, याद रखिएगा, ये सेरिब्रम और ये है सेरिब्लम, सेरिबेलम। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है, पश्चिम मस्तिष्क बनाता है, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा, ठीक है, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये है हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस,
ठीक, हाइपोथैलेमस। और आपको जो ये जो दिख रहा है इस तरह से ग्रंथि की तरह, तो हाँ ये ग्रंथि ही है। इसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये दोनों भी किसका पार्ट है? इस अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। लेकिन ये जो है जो जितना सारा हम लोग देख रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस हुआ, उसके बाद थैलेमस पढ़ेंगे, एक है पीयूष ग्रंथि, ये सारा ग्रंथि है। इसको हम लोग जब हार्मोनल कंट्रोल के बारे में जब पढ़ेंगे, मानव में किस तरह से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन अब इसको हम लोग देखते हैं कि अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क का काम क्या है। ठीक, देखिए जो हम लोग का अग्र मस्तिष्क है वो क्या करता है? वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। क्या है? सबसे बड़ा पार्ट है। तो इसको हम लोग यहां पे देखते हैं, ये अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क क्या है? ब्रेन का मतलब मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है। और इतना बड़ा भाग है कि क्या करेगा कि ये पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को पूरी तरह से ढक के रहेगा। ठीक, ये अग्र मस्तिष्क में जो आप देख रहे हैं इस तरह से जिगजैग जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं शल्क और गायरस। ठीक है, ये है, ये जितना ज्यादा रहेगा, ये जितना ज्यादा आपका बना रहेगा जिसके भी ब्रेन में, वो ज्यादा बुद्धिमान होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इस तरह से बना हुआ, तो क्या पूरा ब्रेन किससे बना हुआ है? हम लोग का जो है नर्वस से बना हुआ, मतलब तंत्रिका कोशिका द्वारा बना हुआ है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, जो है बच्चा क्या होगा? बुद्धिमान होगा। ठीक, ये क्या है? सबसे बड़ा भाग है। उसके अलावा ये क्या करता है? वृद्धि और चतुराई का केंद्र बताता है। ये कौन सा भाग? ये जो अग्र मस्तिष्क है, ये वृद्धि और चतुराई का केंद्र बताता है। मतलब जितना सारा सोचने का काम होगा वो क्या? अग्र मस्तिष्क के थ्रू से होगा। कितना सारा? जितना जो काम होगा वो अग्र मस्तिष्क के थ्रू से होगा, जितना सोचने वाला काम है। जैसे कि अभी हम जो बोल रहे हैं, तो क्या पहले सोच रहे हैं, तो ये कहां से हुआ? अग्र मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम ये जो पेन पकड़े हुए हैं, तो क्या हम सोच करके पकड़े हुए हैं, तो ये अग्र मस्तिष्क का काम है। इसके अलावा जो हम लोग साइकिल चलाते हैं या फिर दौड़ते हैं या फिर कुछ चीज लिखते हैं, जो है ये सारा कहां से कंट्रोल होगा? अग्र मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होगा। मतलब जितना सारा काम आप सोच लो, अपने दिमाग में आप सोच लो कि जितना काम आप सोच कर करते हैं वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा होगा। इसके अलावा जो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क है, ये क्या? ऐसा काम जिस पे हमारे बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है उस पे। ठीक है, तो हमारे बॉडी का कंट्रोल किस पे? जैसे कि हार्ट बीट को आप रोक सकते हैं क्या आप अपने आप से सोच करके भाई कुछ देर के लिए आप मतलब धड़कना बंद कर दो, ऐसा होगा? नहीं होगा। मतलब ये क्या क्रिया कैसा है? आप सोच करके भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा काम जो सोच करके भी नहीं किया जाएगा उसको क्या अनैच्छिक क्रिया बोलती है। और ये सारा काम जो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होगा। मतलब जो काम हम लोग सोच करके भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, लिखते हैं अभी। इसके अलावा ठीक जो चतुराई का केंद्र कहा जाता है यही है। ठीक, और जो सोचना है, समझना है, याद रखना है, किसी चीज को सोचना है, किसी चीज को क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज जब याद रखते हैं वो इसी अग्र मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, इमोशंस क्या? किसी कोई रो दिया तो उसको देख करके हम रो रहे हैं। इमोशंस में क्या हो जाएगा? प्रेम भी हो जाएगा। किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, किसी से प्रेम करना, वो भी होगा। मतलब हम लोग क्या अग्र मस्तिष्क से देख रहे हैं कि प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई जो बोल रहा है कि हम दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, दिल कुछ नहीं करता है। ये सारा काम जो है मस्तिष्क का है। और मस्तिष्क का कौन सा? अग्र मस्तिष्क का काम है। बात समझ में आ रही है? चलिए, किसी चीज का फुलफिलनेस, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हम लोग को लगता है हाँ अब मेरा पेट भर गया। तो इस चीज ये पेट भर गया, ये हम लोग को कहां से सेंस मिलेगा? ये मिलेगा अग्र मस्तिष्क से। ठीक है, इसके अलावा जो है सोने को, जो जैसे हम लोग सोने के लिए जाते हैं तो वो भी एक फुलफिलनेस है ना, तो उसके लिए भी होगा। जैसे किसी को देख करके गुस्सा आना, ये लिख रहे हैं हम। ठीक है,
कार्य कौन सा हो गया? अग्र मस्तिष्क का। सोचने का, ठीक है, समझने का, घृणा करना, प्रेम करना, ठीक है, इसके अलावा घृणा करना, प्रेम करना, ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग को भापना कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ठंडा हो रहा है, तापमान, इन सारे चीजों को क्या कंट्रोल करता है? अग्र मस्तिष्क, ठीक है। इसके अलावा और सारी चीजें हैं, मतलब जितनी सारी क्रियाएं जो हम लोग सोच के करते हैं वो क्या अग्र मस्तिष्क के थ्रू से होगा। अब हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क जो है ये दोनों का काम ऐसा है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। ये दोनों का काम ऐसा है, ये अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क का ऐसा काम, ये ऐसा काम है इसका कि जिसमें हम लोग हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो कंट्रोल नहीं रहता है तो ये दोनों का काम जो है ना लगभग सिमिलर है। तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जो मध्य मस्तिष्क है ये मेनली क्या काम करता है? श्वसन का काम करता है, मतलब कि सांस ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या बिना सांस लिए हुए नहीं रह सकते। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि ये जो सांस, अब जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसको लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सारा काम हो रहा है। तो ये सारा काम जो हो रहा है, लेकिन आप एक काम भूल रहे हैं। कौन सा काम? वो काम है सांस लेना। हाँ, तो क्या हम लोग सोच करके सांस लेते हैं? नहीं। तो ये सारा काम कहाँ होगा? मतलब कि जो काम सोच करके नहीं होगा वो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होगा। तो श्वसन का काम कहाँ से होगा? मध्य मस्तिष्क के साथ से होगा। दूसरा काम क्या है कि ये बॉडी को बैलेंस करके रखता है, बॉडी को बैलेंस करते हुए संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, संतुलन बनाए रखता है। अब हम लोग देखते हैं पश्च मस्तिष्क का, ठीक। अब पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं। ये पश्च मस्तिष्क का क्या काम है? लाड़ आना, जैसे कि ऐसी क्रिया जिसको हमारे शरीर में उसका क्या है? कंट्रोल नहीं है। तो क्या लाड़ आना, जैसे लाड़ मुंह में जो आता है, किसी ऐसी चीज को देख के बारे में सोचना जिसको सोच कर, जैसे कि अभी इमली के बारे में अभी आपको हम बोले हैं, तो क्या आपके जो मुंह में है लाड़ आ रहा है अपने आप, ठीक है। तो ये सारा काम कहाँ से आ रहा है? अनैच्छिक क्रिया है, तो कहाँ से आ रहा है? हो रहा है पश्च मस्तिष्क पर। लाड़ आना, रक्तदाब, ठीक है, वमन मतलब उल्टी करना, ठीक है, श्वसन की क्रिया, ठीक। आँख की पुतली को, जैसे बहुत ज़्यादा तेज लाइट हो जाता है तो आँख की पुतली को छोटा बड़ा करते हैं, और हार्ट बीट, ये सारी क्रियाएं क्या पश्च मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होता है। अब हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो मध्य मस्तिष्क क्या है? शरीर में संतुलन का काम करता है। तो संतुलन का, जैसे कि अभी हम खड़ा है तो क्या बैलेंस बना हुआ है, तो ये बैलेंस कौन बना रहा है? ये मध्य मस्तिष्क बना रहा है। बात समझ में आ रही है कि साइकिल चलाएंगे तो साइकिल चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको बैलेंस करना पड़ेगा, और वो बैलेंस कहाँ से लेंगे हम लोग? मध्य मस्तिष्क के लेंगे। पेंसिल उठाएंगे तो पेंसिल उठाने के लिए कितना झुकाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अभी जो हम खड़ा है तो जो हाथ हिला रहे हैं, इतनी सारी जो हाथ फिजिकल वर्क जितना सारा होगा क्या मध्य मस्तिष्क के द्वारा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये हम लोगों ने देखा ब्रेन के बारे में कि कौन सा पार्ट किस तरह का काम करता है। 3 पार्ट हम लोगों ने बताया, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, और इसका अलग अलग कार्य हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और कुछ मेडुला के बारे में। लेकिन ये मेडुला और पॉन्स का ही अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग पार्ट अलग अलग बॉडी का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर में, मतलब मानव शरीर में किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल होता है, हार्मोन के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय किस तरह से होता है, आगे वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा हो। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जरूर